ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी ओहे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी अहे दिया पद छाया शोध है आमारे दिया पद छाया दिया पद छाया शोध है आमारे दिया पद छाया तुम्हार चरण धरी आमी तुम्हार आमी तुम्हार चरण धरी आमी क्षय बेगदमी क्षय दोष शोधि क्षय गुण देह दासे क्षय बेग क्षय सतसंग देह है आमारे क्षय सतसंग क्षय सतसंग देह है आमारे क्षय सतसंग बसेछि संगेर आसे आमी बसेछि बसेछि संगेर आसे आमी बसेछि एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुमी कृपा करी तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुमी कृपा करी देह कृष्ण नाम धने देह कृष्ण कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार सकतिया छे कृष्ण से कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार सकतिया छे कृष्ण से आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो कांगाल आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो धाई तब पाछे पाछे आमी धाई तब पाछे पाछे आमी धाई तब
ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी ओ हे वैष्णव दिया पद छाया शोध हे आमारे दिया पद छाया तुम्हार चरण धरी आमी तुम्हार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जमुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 जय राधा पार्थसारथी राधे जय राधा सीताराम लक्ष्मण हनुमान
सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री कृष्ण वसंत रास की जय। श्री बलराम रास यात्रा की जय। श्रील बंशीवदन ठाकुर आविर्भाव की जय। श्री श्यामानंद पंडित आविर्भाव तिथि की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. Shri Guru Shri Gauranga Hare Krishna. Om Ajnanatimiraandhasya Jnananjana Shailakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurubhe Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज विशेष शुभ दिवस है। जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी महान आचार्यों के भी आविर्भाव है और बलराम जी की भी रास यात्रा है और श्री कृष्ण का भी बसंत रास। भगवान की दो प्रकार की रासलीला होता है, मुख्य दो रासलीला है। एक शरद पूर्णिमा के दिन जो कि वृंदावन में बंसी वट के नीचे बांसुरी बजाते हुए भगवान ने लाखों संख्या की गोपियों को आकर्षित किए थे और जमुना की बालू में केसी घाट के आगे जो बालू वहाँ जो नृत्य किए थे उसको कहते हैं शरद रास, शरद पूर्णिमा में महारास। लेकिन बसंत रास जो है ये गोवर्धन पर्वत के पास, गोवर्धन तलहटी में चंद्र सरोवर के आसपास में जो रास हुआ था वो बसंत रास, बसंत ऋतु में, जिसको जयदेव गोस्वामी ने अपने गीत गोविंद में जो लिखते हैं रास, वो बसंत रास है। बसंत रास के बारे में विशेष रूप में जो वर्णन करते हैं जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में। बलराम जी की रास यात्रा आप जानते हो कब हुआ है? जय राम घाट जय रोहिणी नंदन है। रामघाट में बलराम जी की भी रास रचा था। जब उन्होंने द्वारका से आए थे एक बार 2 महीने के लिए वृंदावन में पधारे थे ब्रज में, तो उस समय अपनी गोपियों को लेकर उन्होंने रास रचाया था। लेकिन वो कृष्ण की गोपियाँ नहीं है, बलराम जी की गोपियाँ अलग हैं और कृष्ण की गोपियाँ अलग हैं। जो लोग बलराम जी के साथ में रास नृत्य करते हैं वो कृष्ण के साथ में साक्ष्य रस में रहते हैं, माधुर्य रस में रहते बलराम जी के साथ। उसी प्रकार जो कृष्ण की गोपियाँ हैं वो बलराम जी को दाऊ जी बोलते हैं, उनके साथ उनको सम्मान करते हैं, लेकिन इनके संपर्क माधुर्य रस में कृष्ण के साथ रहता है। तो इसलिए इसको मैं चर्चा करने में नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले स्टार्टिंग कर रहा हूँ नीचे से कि पहले वैष्णव के बारे में सुनना चाहिए। भगवान के रास लीलाओं को सुनने के बहुत हायर टॉपिक हैं। अभी पहले हम वैष्णव की कृपा लेंगे। सबसे नीचे किसके नाम लिखा गया? श्यामानंद पंडित। श्यामानंद पंडित बड़े महान गौड़ीय वैष्णव में एक महान उज्ज्वल ज्योतिष्क के रूप में है। और ये विशेष रूप में उड़ीसा, बिहार, कुछ एरिया बंगाल में भी इन्होंने प्रचार किए। इनकी ये विशेष रूप में प्रसिद्ध किस लिए कहते हैं कि वैष्णव तो बहुत ही है संसार में है, लेकिन श्यामानंद प्रभु ऐसे वैष्णव है जिसकी माथे की तिलक कौन लगाया? स्वयं राधा रानी ने स्वहस्त में जिनकी माथा की तिलक अंकित कर दिए थे। श्यामानंदी वैष्णव। इनके श्यामानंद इसलिए हुआ, पहले थे दुखी कृष्णदास। इनके घर में क्योंकि इनके पिताजी थे श्री कृष्ण मंडल दूरिका, हरे कृष्ण दूरिका देवी दासी इनकी माताजी, और पिताजी थे श्री कृष्ण मंडल। ग्वालाओं के परिवार में इनके जन्म हुआ था। खड़गपुर में लगभग 20 किलोमीटर दूर से धुरेंदा बहादुरपुर गांव में इनकी जन्म हुआ था। लेकिन इनके पिताजी श्री कृष्ण मंडल महान कृष्ण भक्त थे। माताजी माने परिवार पूरा भक्तों की परिवार था। जैसे प्रभुपाद जी ने भी के पिताजी गौर मोहन देव प्रत्येक दिन अपने घर में संतों को बुलाते थे, इनको खिलाते थे, इनको आदर करते थे। इसलिए अपने पुत्र को भी आशीर्वाद देने के लिए बोलते थे। किसको? अभय को आशीर्वाद करो, राधा रानी के भक्त बनेगा और भागवत का प्रचार करेगा। ये श्री कृष्ण मंडल भी इस प्रकार साधु संतों को अपने घर में लेके आते थे। और उनके कई लगभग 7 संतान पहले होकर ऐसे सब इनकी मृत्यु हो गया था। इसलिए जो 8वां संतान ये प्राप्त किए उसके नाम बड़े दुख के साथ उसको इतना दुख सहे पहले से, इसका नाम ही रखे दुखी। बाद में कृष्णदास उनके गुरु देंगे दुखी नाम, दुखी पुकारते थे। और लेकिन जन्म से ही
दुखी बा श्यामानंद प्रभु के शरीर में ही महापुरुष के 32 लक्षण दुष्ट होता था, वह देखने मिलता था। इन्होंने संसार प्रति वैरागी जन्म से ही थे, किसी से ज़्यादा मिलजुल नहीं करते साधारण लोगों से, बच्चों के साथ खेलना पेलना ही नहीं, एकांत में बढ़ते थे, कुछ शास्त्र पढ़ते थे, नहीं तो बहुत कुछ चिंतन में रहते थे हमेशा, हैं कुछ सोचते रहते, कुछ चिंतन करते थे। आस्ते आस्ते स्कूल में लेकिन सब समय फर्स्ट क्लास, फास्ट, बड़े मेधावी छात्र थे, पढ़ते ही स्मरण रहता था। लेकिन पिताजी माताजी देखे कि ये आस्ते आस्ते बड़े होने लगे, गांव में जितने से पढ़ाई करने का था कंप्लीट हो गया, थोड़ा संस्कृत भी सीख लिए, लेकिन माताजी पिताजी देखते फिर भी ये सदा अन्यमनस्क रहता है। अब उनके घर में जो साधु लोग आते थे, संत लोगों को जिनको बोला के लाते थे उनके पिताजी, उनको जिज्ञासा करते थे कि इस संसार में कोई साधु संत ऐसे देखे हो जो भगवान की महान शुद्ध भक्त हो। इनके कई साधुओं को बताया कि ऐसा भक्तता हम देखें बंगाल में जिनकी घर में साक्षात गौरनीताएं निवास करते हैं। ऐसे हम देखें कलना में, अंबिका कलना, जहाँ पर गौरीदास पंडित के विग्रह, गौरीदास पंडित को कृपा करके ही गौरनीता प्रकट हुए थे, और गौरीदास पंडित के घर में ही रहते हो। अभी उनकी गौरीदास के शिष्य हैं कौन? गौरीदास पंडित तो प्रकट हो चुके हैं, लेकिन उनके शिष्य हृदय चैतन्य, जिनके हृदय में कौन वास करते हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं वास करते हैं। इसी समय में पूरा धरा में, संपूर्ण विश्व में हमें लगता है कि वही एक शुद्ध वैष्णव, सब समस्त वैष्णव की चूड़ामणि है। आप उनकी आश्रय ले सकते हो। कोई साधु इनको सलाह दिए। पिताजी भी कहे कि देखो वो तुम यदि कृष्ण भक्ति करना चाहते हो अवश्य सदगुरु की ढूंढ कर लेना, सदगुरु के बिना भक्ति नहीं होता। तो उन्होंने फिर ये साधु संत से सलाह लिए, पिताजी माताजी को बोले कि मैं मेरे गुरु महाराज के पास जाऊंगा, इनसे ही मैं दीक्षा लेकर भक्ति की प्रारंभ करना चाहता हूँ। पिताजी माताजी भक्त थे, वो बाधा नहीं दिए। श्री कृष्ण मंडल कहे कि जा सकते हो, हमारे पूर्ण आशीर्वाद है, तुमको भक्ति प्रारंभ करो। लेकिन गांव के लोग नहीं समझते, बोले कि देश कैसे एक ही लड़का है घर में और ये जा रहा भक्ति करने के लिए, आशीर्वाद दे रहे हैं इसको, माताजी पिताजी हैं, और ये जा रहा है घर से और वापस आएगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी श्यामानंद प्रभु बोले तो बोल तो दिए, पिताजी माताजी भक्त होने के कारण बोल दिए जाओ, लेकिन शायद मैं जब जाने के इनके सामने निकालूंगा घर से, फिर ये रो रो के फिर गिरेंगे जमीन में, बूढ़े विभत्स दृश्य होगा, पड़ोसी आ जाएंगे फिर से। इसलिए एक रात्रि में, अर्धरात्रि में उठकर माता पिता को प्रणाम करके ही निकाल गए सीधे। इस प्रकार श्यामानंद पंडित आस्ते, मैं बहुत ब्रीफली कह रहा हूँ, डिटेल नहीं कह रहा, तो चलते चलते आगे पहुँच गए कहाँ? खड़गपुर के पास इनके जब, तो वहाँ से आकर अंबिका कलना में पहुँचे। शाम के समय पहुँचे, अंधार हो रहा था, तो देखे कि और कुछ है तो वहीं पर रेस्ट कर लिए। उनके आज भी जाओगे तो अंबिका कलना में गौरनीताई के मंदिर, उसके अंगन है जहाँ पर कीर्तन आदि कीर्तन मंडप है, तो वहीं रात को ही ऐसे सो गए। भूखे प्यासी थे फिर भी सोए, पानी कहीं पी लिए थोड़ा बस। सुबह सुबह उठकर देखिए झाड़ू पड़ा हुआ उधर, झाड़ू लेकर क्या करने लगे? सफाई करने, झाड़ू लगाने लगे। देखो इनके पहला कृष्ण की सेवा, जो कृष्ण मंदिर में आए सबसे पहला सेवा क्या है? झाड़ू लगाना है। अभी नया भक्तों को क्या कहा जाता है? झाड़ू पकड़ा है ना। लेकिन ये झाड़ू केवल नया भक्तों में नहीं किए, पुराने हो गए, जो मैच्योर हो गए तब तक भी झाड़ू लगाते रहे, जब तक राधा रानी की कृपा न मिला। हम बोलेंगे भाई झाड़ू लगाना क्या है? बोले नया भक्त था लगाता था, हमारा साथ जब पूर्ण हो गया वो ऑफिस में बैठा है इंचार्ज बन के, हमको ही झाड़ू लगाना पड़ेगा। श्यामानंद प्रभु पूरे लाइफ झाड़ू लगाने में ही लगाए, भगवान की सेवा करते थे। दूसरे दिन सुबह जब हृदय चैतन्य जो थे उनके, जिनके पास गए थे जिनको गुरु बनाने के लिए, वो सुबह सुबह वो प्रातःकाल में आके देखे कोई अनजाने व्यक्ति कोई आके झाड़ू लगा रहा है इधर, पूरा सफाई कर रहा बिना कुछ नहीं। तो पूछिए इसको तुम कौन हो? उनको पूछते ही तो ना चरण में गिर पड़े हैं, कहे कि मैं दुखी, मेरे नाम। बोले दुखी? भगवान की सेवा में आके तुरंत लग रहे हो तो दुखी कैसे हो? कहे कि मेरे नाम दुखी और मैं हृदय चैतन्य
प्रभु के चरण कमल में आश्रय लेने के लिए माता पिता से अनुमति लेकर आया हूं। तो उन्होंने कहा कि हृदय चैतन्य, वो कहे कि मुझे परिचित करा, मैंने मैं कोई कहाँ रहते मेरी गुरुदेव के चरण कमल कैसे मैं प्राप्त करूंगा? तो उन्होंने स्वयं कहे कि मैं ही हृदय चैतन्य हूँ, हृदय चैतन्य दास हूँ। तो फिर उनके परिचय पाया कि तुरंत गुरुदेव के चरण कमल को लेके पड़े रहे। इनके नाम हृदय चैतन्य क्यों हुआ? क्योंकि जो गौरीदास पंडित, अब कहानी सुने, विग्रह देखे, कोई कितने लोग देखे हो गौरनिताय विग्रह अंबिका कलना में देखे? आज भी कहते हैं जो 500 साल पहले गौरनिताय कैसे थे, इनको दर्शन नहीं किए हो साक्षात, तो कलना में जाकर विग्रहों को दर्शन कर लो, वो एग्जैक्ट विग्रह हैं। क्योंकि एक बार गौरनिताय दोनों गंगा को पार होकर आए, गौरीदास पंडित के पास बहुत दिन नहीं आए थे, आए आकर कुछ दूर में वो इमली पेड़ आज भी है, जो इमली पेड़ के नीचे बैठे थे महाप्रभु नित्यानंद, खबर दिए गौरीदास को, हम आ गए। गंगा में कोई बोट नहीं था, एक ही बोट बंधा हुआ था साइड में, तो गौरनिताय बैठ गए, खुल दिए रस्सी, बैठ गए और स्वयं महाप्रभु इसको आहुला लगा के गंगा को दोनों गौरनिताय पार करके आए इस साइड में। आकर फिर गौरीदास पास आए। गौरीदास तो है विहोल हो गया प्रेम से, कई दिनों से गौरनिताय नहीं है, क्योंकि गौरीदास पंडित स्वयं कृष्ण लीला में सुबल सखा थे। भगवान की जितनी भी सखाओं में सुबल सखा की विशेष स्थान है। और वो गए बुलाने के लिए, गौरनिताय देखकर तो वो और भाव इतना विहोल हो गए हैं, सख्य भाव से, वात्सल्य मिश्रित साख्य था उनके पास में। सीधे आलिंगन कर लिए किनको? गौरनिताय को प्रणाम करते तो उनको पकड़ के फिर हाथ पकड़ के लेके आए, इधर क्यों बैठे, घर में चलो, उनको लेके आए। अलाकर हम घर में बैठा और बहुत सुंदर उनसे दोनों कई दिनों की बात मिल रहे थे। हाँ, बहुत सुंदर कुकिंग, अपने हाथ से कुकिंग करके किसको खिलाया? गौरनिताय को। प्रत्येक दिन ऐसे डेली बहुत सुंदर सुंदर कुकिंग करके डेली खिलाते रहा हम गौरनिताय को। 7 दिन चला गया। महाप्रभु बोले, निताय जाना पड़ेगा ना, यहाँ से यहीं बैठे रहेंगे ना, प्रचार कैसे होगा? तो बोले इसको बोलो कि हम जाएंगे अभी और आगे जाना पड़ेगा प्रचार में। लेकिन वो कहा कि नहीं नहीं जा सकते, कई दिनों से आए इधर, अभी कम से कम तो थोड़ा और दिन रहो, ऐसे और दिन रहो। ऐसे करते करते महीना बीत गया, वो निकलने छोड़ना तो छोड़ता नहीं था। कहे कि यदि निकल जाओगे, आप मेरे बात ना सुनकर भाग जाओगे, मैं गंगा में कूद जाऊंगा, ये प्राण धारण नहीं कर पाऊंगा। महाप्रभु कहे कि देखो निताय, ये केवल नहीं बोल रहा है, सत को सत शरीर छोड़ सकता है। कौन? गौरीदास पंडित है। इष्ट की विरह, भगवान की विरह जब सताता है, भक्त को प्राण धारण करना संभव नहीं होता, वो छोड़ देगा, लेकिन कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो महाप्रभु की इच्छा था कि उनके शिव विग्रह की सेवा पूजा का प्राकट्य करना है। तो इसलिए उन्होंने एक कारपेंटर को बुलाया, मिस्त्री बुलाए, शिल्पी को, जिन्होंने अच्छे से विग्रह को अंक माने कार्विंग करना जानता है लकड़ी में। तो उसे बुलाए और स्वयं उनकी अंगन में ही नीम का वृक्ष था, नीम का वृक्ष को कटवाए, 2 वृक्ष कटवा के, और वो शिल्पी को कहे कि हम दोनों देखो, गौरनिताय हम खड़े रहते हैं, हमको देखकर एग्जैक्ट विग्रह बनाओ, हम जैसे हम देख रहे हैं विग्रह ऐसा ही जैसे दिखेगा। इसलिए दोनों खड़े रहे, गौरनिताय खड़े रहे और कारपेंटर ने कार्विंग किया, बहुत सुंदर एग्जैक्ट गौरांग महाप्रभु विग्रह और नित्यानंद प्रभु की विग्रह 60 फुट की विग्रह है, अंकित करके ही सामने देखा है। बोला देखते हैं, दोनों देख रहे हैं, लोगों को साहस, और उनको ड्रेसिंग कर दिया गया अच्छा से, ठीक जैसे गौरनिताय ड्रेस पहने उनको भी ऐसे ही ड्रेसिंग कर दी। तभी उन्होंने बोला है गौरीदास को, बोले गौरीदास देखो, हमें तो प्रचार में जाना पड़ेगा, लेकिन ये विग्रह तुम्हारे घर में, हम में और ये विग्रह में कोई अंतर नहीं है, अर्चा विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। देखिए, ये विग्रह हम स्वयं स्पर्श करके, इनको आलिंगन करके हम शक्ति संचार कर दिए, इसमें कोई भेद नहीं, हम में और विग्रह में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तुम इस विग्रह को लेके अंग रखो अल्टर में और इनको पूजा करो। स्वयं लेके अल्टर में इनको खड़ा कर दिए। तो कहे कि ठीक है, आप और विग्रह में कोई अंतर नहीं, तो आप ही इधर रहो और विग्रहों को जाने दो प्रचार करने हैं। गौरीदास तो बोले ठीक है, विग्रह को जाने दो प्रचार करने, आप और इनमें कोई अंतर नहीं। महाप्रभु बोले ठीक है, ऐसा ही हो। ऐसे कहते कि विग्रह चलने लगे आगे, घबर गया, पर ये क्या चल रहा है, रुको, दंड लाया एक,
खड़े रहो, कहाँ जा रहे हो? फिर बोले ठीक है। फिर महाप्रभु और नित्यानंद चलने लगे, नहीं कहाँ जा रहे हो, बड़ा बड़ा है वो खबर गया कौन सा असली विग्रह है, कौन सा असली गौर नहीं थे, कौन सा विग्रह, वो तो बड़ा संकट में आ गया, विग्रह भी चलने लगे हैं। महाप्रभु कहे देखो, और देख रहे चारों ही बोलते तो एक साथ ही चारों ही बोलते, खाते तो चारों ही खाते, कुकिंग करके दे दिया 4 प्लेट, चारों ही खा रहे हैं। वो तो बड़ा घबरा गया कि क्या चल रहा है। बात करते तो देख रहे दोनों के मुख से ही बात हो रहा है, महाप्रभु के मुख से, वैसे विग्रह के मुख से भी बात चल रहा है। तो सब बड़ा घबरा गया, बोला कि ठीक है, लेकिन महाप्रभु के कि एक सेट रहेंगे और एक सेट प्रचार में जाएंगे, तुम दोनों सेट को नहीं रखते घर में, कोई एक सेट डिसाइड कर लो किसको रखना। तो फिर स्वहस्त में लेके एक सेट को रख दिया अल्टर में, भगवान की माया से तो वो विग्रह को लेके रख दिया, और गौरनीताएं निकल गए। वो देख रहा था कि अल्टर में एक सेट बैठे, एक गौरनीताएं खड़े हैं और एक गौरनीताएं गंगा की तरफ जा रहे हैं छात के ऊपर चढ़ के, लेकिन उसको देख रहा था क्या चल रहा है। रूम में आके देख रहा है कि अल्टर में भी गौरनीताएं खड़े हैं और एक गौरनीताएं जा रहे हैं, लेकिन तो विश्वास हो गया कि गौरनीताएं मेरे घर में है। महाप्रभु ने गौरीदास को भी दिए थे, जो जिस आहुला को चलाते हुए पार किए थे गंगा, उसको दिया लाकर। गौरीदास गंगा और महाप्रभु की हैंड राइटिंग है उस मंदिर में, महाप्रभु ने भगवद गीता की अपने हैंड राइटिंग में लिखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक गीता के लिख के इसको दिए थे। बोले कि तू गौरीदास तुझे, मैं तो ये आउला में ये गंगा को पार करके आया, लेकिन ये आउला तुझे दे रहा हूँ और भगवद गीता दे रहा हूँ, तुम ये संसार के सब भवसागर से सारे बद्ध जीवों को अवश्य पार करना है गीता की प्रचार करके। तभी उसको विश्वास हुआ कि महाप्रभु ऐसे रह गए हैं। बहुत बड़ा कहानी, मैं इसको नहीं बोला, ये तो केवल एक क्लास हो जाएगा। तो लेकिन इनके जो शिष्य थे चैतन्य दास, उनके नाम था चैतन्य दास। एक बार गुरुजी गए थे कहीं बाहर में प्रचार में, कहीं चले गए, बहुत दिन चला गया, आए नहीं। एक महीना गौर पूर्णिमा आने वाला है, गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तो मनाना पड़ेगा ना, गौर पूर्णिमा। तो गुरुजी आए नहीं, क्या करूं? कहे कि फिर स्वयं कुछ दिन कुछ लोगों को बुलाने लगे हैं, तो इन्वाइट कर दिए गांव वालों को। इन्वाइट करके ही उत्सव, गौर पूर्णिमा दिन बड़ा उत्सव होगा। लेकिन ठीक गौर पूर्णिमा का पहला दिन रात को ही आ गए हृदय चैतन्य, वापस आए न, सॉरी गौरीदास पंडित वापस आए। आके देखे कि इतनी वो बोला गुरुदेव में ऐसे हजारों लोगों को बुला दिया काल गौर पूर्णिमा के उत्सव के लिए, और सारे सरंजाम हो गया, जब बहुत बड़ा उत्सव होगा, कीर्तन होगा। गौरीदास बोले कि तू मुझे बिना पूछ के कैसे ही इनवाइट किया इतने लोगों को, मेरी अनुमति के बिना तू इतना बड़ा उत्सव मनाया, तुम ही जाके दूसरे स्थान में करो कहीं गांव में, यहाँ इसी स्थान पर उत्सव नहीं होगा, मेरे बिना परमिशन में क्यों बुलाया इतना लोग? गुरुदेव आप तो थे नहीं, फिर मेरे सामने वो जवाब दे रहा है, चुप रहो। तो क्या करेंगे वो? फिर वो बाध्य होकर जाकर बाहर में गांव के बीच में वहाँ मेला बनाए, सो हजारों लोग इनवाइट किए, सब आए, वहाँ पर बड़ा उत्सव मना, और हजारों लोग क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। और गौर निताई अल्टर में नहीं रह पाए, चले गए उधर, वहाँ जाके कीर्तन में नाच रहे। गौरीदास जब राजभोग बनाकर बहुत सुंदर प्रसाद बनाकर प्लेट लेके आ रहा था खिलाने के लिए, मैंने देख रहा है कि अल्टर में गौर निताई है ही नहीं। बोला इतना कुकिंग क्या, कहाँ गए दोनों? छत के ऊपर उठा, डंडा लेके उठा, देख रहा था कि वो कीर्तन, दूर से जो कीर्तन हो रहा है, कीर्तन के बीच में नृत्य कर रहे हैं। बोला अच्छा, डंडा लेके गया आज इनको बोले आज भागे, फिर हर दिन भागेंगे ये ऐसा ही। डंडा लेके आया कीर्तन के पास में, जो गौरीदास एकदम पास में आ गए। महाप्रभु बोले निताय देखा आ रहा है डंडा लेके, अभी क्या करेंगे? नित्यानंद नट खड़े भाग गए, वो कैसे निकाल गए। लेकिन महाप्रभु देखे थे क्या करूं ऐसे करते करते उनके शिष्य के पास खड़े थे चैतन्य दास, और गौरीदास जो लाठी ले डंडा लेकर पास में, भी डंडा लगने वाला है। महाप्रभु देखते देखते ही ये देखते देखते कौन? गौरीदास सूक्ष्म रूप धारण करके ही ऐसे प्रवेश कर गए। किसके हृदय में? चैतन्य दास के हृदय में प्रवेश करके, वो देखते देखते। तब तो फिर गुरु ने जाकर प्रणाम किए। किसको प्रणाम किए? अपने शिष्य को प्रणाम किए। गुरुदेव क्या कर रहे हैं? उनको पकड़े आलिंगन कर लिए। नहीं, तेरे हृदय में चैतन्य महाप्रभु साक्षात निवास करते हैं, मैं देखते देखते मेरे सामने ही प्रवेश कर गए। आज से तुम्हारे नाम केवल चैतन्य दास नहीं होगा, क्या होगा? हृदय चैतन्य, क्योंकि तुम्हारे हृदय में चैतन्य वास करते हैं।
तो इसलिए वो बहुत महान संत थे, चैतन्य, हृदय चैतन्य। श्यामानंद प्रभु जाकर उनके पास में आश्रय लिए, हृदय चैतन्य के चरण में आश्रय लिए। कुछ दिन के बाद तो उनकी दीक्षा भी हो गया और गौर नित्याय की सेवा भी मिल गया। श्यामानंद प्रभु स्वयं उस कलना की जो गौर नित्याय अपने गुरु की कृपा से साक्षात इनकी श्रृंगार सेवा, उनके लिए कुकिंग करी, खिलाना, सब कुछ वहाँ कर लगभग 10-12 साल वहीं रहकर उनकी सेवा करते रहे। और गौरांग की सेवा करेगा क्या होगा? जे गौरांगेर नाम लय तार है प्रेमोदय हैं। गौरांग की भजन करने से ही राधा कृष्ण की लीला स्मरण होते हैं। गौरांग की सेवा करने से, गौरांग कृपा से ही ब्रजधाम और राधा कृष्ण की लीला स्मरण होते हैं। आस्ते आस्ते उनके आकर्षण ब्रज की मार्ग पर, वृंदावन धाम देखने की इच्छा, लीलास्थली में आना की इच्छा बड़ा प्रबल हो गया। गौरांग की कृपा से आस्ते आस्ते अपने मन की भावना को बताए, किसको? गुरु जी को बताए, इससे वृंदावन जाने की इच्छा हो रहा है। गुरु जी ने कहे कि सब देख रहे थे ये सब समय अन्य मनुष्य कर रहता है, कुछ सोचते रहता है। फिर बोले कि ठीक, आदेश दिए कि जगह बनाए। पहली बार एक बार अपने घर में, फिर सेकंड टाइम को वृंदावन आए, जो भी है। तो वहाँ से फिर वृंदावन मार्ग में चला है। कौन? श्यामानंद प्रभु। चलते चलते गुरु जी को, गुरु चरण कमल को स्मरण करते गुरु जी कहे कि वृंदावन जाना है, मैं पत्र लिखता हूँ। जीव गोस्वामी मेरे 2 फ्रेंड है, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे भक्त हैं, भागवत भी थे, भागवत के महान पंडित हैं, दुनिया में उनके समान पंडित अद्वितीय है। तुम जाकर उनसे भागवत पढ़ना। यदि वृंदावन जाता है तो वहाँ इधर उधर सहजियों के साथ नहीं मिलना, जीव गोस्वामी के पास में रहना और भागवत पढ़ना। पत्र लेके दे दिए। तो आए, इसलिए आकर जीव गोस्वामी के आश्रय पहुँचे। कौन? श्यामानंद प्रभु। उस समय और भी 2 प्रभु वहाँ पहुँचे। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तो ये उनके साथ रहे, तीनों को पढ़ाते थे भागवत, जीव गोस्वामी। लेकिन वैदिक रीति में सेवा के बिना कोई इसे आपको पढ़ाएगा नहीं है? आपको पहले कुछ सेवा भी करना पड़ेगा। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु जो पढ़ा रहा था तो उसको वो कुछ उसके सेवा आदेश लेकर कुछ सेवा करना पड़ेगा, तो इसके बाद पढ़ाएगा। तो जीव गोस्वामी इनको सेवा दिए थे। किसको? श्यामानंद प्रभु। क्या सेवा? प्रत्येक दिन राधा कृष्ण की जो नित्य निकुंज लीलास्थली, निधिवन और सेवा कुंज में झाड़ू लगाना। राधा दामोदर मंदिर को जाते जो बीच में रास्ता है, प्रकृति में निधिवन, एक साइड का निधिवन, एक साइड को सेवा कुंज कहते हैं। यहाँ जाओगे तो राइट साइड सेवा कुंज, इस साइड निधिवन है। था विशाल एरिया था। आज तो खाली एक बाउंड्री लगाई, कहते कि ये सेवा कुंज है, ये निधिवन है। पूरा वृंदावन शहरी निधिवन और सेवा कुंज था, जो सिटी आज वृंदावन सिटी। तो इसलिए झाड़ू लगाते थे जाकर। प्रातः काल में उठते थे, उठ के एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बस सीधे झाड़ू लेकर चलते थे, झाड़ू लगाते थे, भगवान के नाम लेते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत प्रेम से भगवान के नाम गाते थे और झाड़ू लगाते थे। इन्हें क्या है, झाड़ू लगाते रहो सारे। ऐसे ही 12 साल, लगभग 12 साल से भी अधिक झाड़ू लगाते रहे। प्रत्येक दिन सुबह जाके झाड़ू लगाते थे और दिन में आके जपा करते थे, भागवत पढ़ाते थे। जीव गोस्वामी के पास बैठ के शास्त्र अध्ययन करते थे। जमुना स्नान करके आते थे और झाड़ू को बाहर करके फिर जमुना में स्नान करके फिर आते थे, आके फिर जपा आदि करते थे, पढ़ाई करते थे। ऐसे ही एक दिन रात को उन्होंने देखी, स्वप्न में सोए हुए थे, स्वप्न देखे। स्वप्न में देख रहे थे कि राधा कृष्ण की रासलीला, नृत्य। राधा कृष्ण, लाखों लाखों गोपियां, लाखों लाखों कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण रास के बीच में नृत्य कर रहे हैं। इसे देखते देखते नृत्य चलता चलता रहा। देख रहे थे, स्वप्न में देख रहे थे। हठात देखे कि अभी ब्रह्ममुहूर्त होने वाला है, बंद हो गया। रास बंद करके सब जाने लगे, सब अपने अपने घर में वापस जाना चाह रहे थे। लेकिन राधा रानी के पैर से एक नुपुर, पैर के जो पैर है उसमें से एक नुपुर गिर गया। उसको कोई ध्यान नहीं दिया। ये देख रहे थे। कौन? श्यामानंद प्रभु। स्वप्न में देख रहे थे, एक नुपुर गिर गया। देख रहे थे कोई सब चला गया और नुपुर गिरा हुआ। स्वप्न में देख रहे थे कि वो स्वयं फिर इसको नुपुर को उठा लिए। कौन? श्यामानंद प्रभु। या अपने स्वरूप को भी देख रहे थे, वो कनक मंजरी रूप में, अपने सिद्ध स्वरूप में। तो उन्होंने उसको उठा लिया। उठा के देखा, उस समय नींद भी तोड़ गया।
उठ के बोला क्या देखा स्वप्न में? तुरंत ही झाड़ू लेकर फिर गए। स्वप्न में जिस स्थान में देखे थे नुपुर पड़ा था, सतकुसत वो स्थान में जाकर स्वप्न में देखे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न होता है सत्य होता है। तो गए ऐसे झाड़ू ले पहुंचे, देख रहे चारों साइड पर चमक रहा है, एक स्वर्ण नुपुर गिरा हुआ है। स्वप्न के आधार पर वो समझ गई ये नुपुर किसका है, ये राधारानी के नुपुर है। सबको उनका कोई शंका नहीं रहा। रात को देखे थे स्वप्न में, तो नुपुर को उठाकर ऐसे अपने उत्तरी में एक कोने में बांध रहे थे। एक लड़की आ गई, एक सुंदर यंग लड़की 13-14 साल के आगे, कहा कि भाई कुछ मिला आपको? कुछ मिला ना क्या आपको? बोला हाँ मिला। क्या मिला? नहीं एक स्वर्ण नुपुर मिला मुझे, देखो। बोले दे दो, ये मेरा सखी का है, मुझे दे दो। वो ललिता जी थे, ललिता जी स्वयं बोले मेरा सखी का है, दे दो, मुझे दे दो, आओ मेरा सखी को मैं दे दूंगा। बोला नहीं मैं नहीं देने वाला हूं, जिसका है उसको आना पड़ेगा। जिसका नुपुर है मैं स्वयं उसको दूंगा, आपको क्यों दूंगा? आपको नहीं दूंगा। उन्होंने कितने कन्विंस करने के लिए ललिता जी प्रयास किए, लेकिन ये देने वाले नहीं थे, नहीं दिए। फिर वो अंतर्ध्यान हो चले गए वहां से। उस समय के बाद फिर उसको लेके आए, किसको? जिसका नुपुर जिसको बिलोंग करता है, किसको? राधारानी स्वयं आई हैं, ललिता को, ललिता विशाखा राधारानी को लेकर आए। राधारानी बोले देखो ये हमारा सखी, इनकी नुपुर दे दो तुम। तो श्यामानंद कहे कि आप रात में इधर क्या करते हो? लड़कियां हैं सब, आप यहाँ क्या करते रात में? हैं ब्रह्म मुहूर्त समय राधारानी ने थोड़ा ऐसे, तो बामा दो प्रकार की गोपी होते, बामा और दक्षिणा। ऐसे थोड़ा क्रोध है, शॉर्ट टेम्पर आता है। तो कहे कि तुझे इतने सारा डिटेल लेने की क्या जरूरत है? इतने जान रख, मैं पूरा वृंदावन की अधीश्वरी देवी हूं। उनके हाथ से छीन लिए राधारानी। वो देगा क्या? पूरा उसका हाथ से छीन लिए, छीन के ले गए। तो रो के चरण में गिर पड़े। कौन? श्यामानंद। क्योंकि स्वप्न में सब देखे, गिर पड़े। ललिता जी ने कहे कि हे राधे, तुम अपनी कृपा इनको प्रदान कर, तुम तो ऐसे ही खुशी प्रसन्न हो इनके प्रति कि 12 साल से तेरे लीला स्थल में झाड़ू लगा रहा है, तुझे इनको कृपा करने की भावना लेकर तो लीला तो किया, और यदि लीला किया तो अच्छा से कृपा करो इनको, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो श्यामानंद ने फिर जब उठे तुरंत राधारानी ने वो जो रूपपुर को फिर ब्रजधोली में पूरा रंजित हुआ था। रूपपुर ऐसा ही सोने का था, लेकिन ब्रजधोली में ऐसा ही था, इसलिए अपने स्वस्थ में लेकर बड़े स्नेह में ऐसा ही नाक के अर्ध से ऐसे ही ऊर्ध्व तिलक क्या कर ऐसे ही खींच ली। ऐसे एक दिव्य मार्ग हो गया है तिलक के, इसलिए कहते कि नासार्ध केश पर्यंतम, नासार्ध केश पर्यंतम मध्य कृपा बिंदु युक्तम तिलकं श्याम मोहनम। श्यामानंद तिलक का प्रमाण कहते कि नासार्धम, नास के आधा से केश पर्यंतम, एक साथ में वो खींच लिए। इसलिए श्यामानंद तिलक में ये भरा नहीं रहता, हम जो भरते हैं ये, क्योंकि वो तो दिव्य तिलक बन गया। श्यामानंद तिलक यहाँ से हमारे फैमिली में सो श्यामानंदी वैष्णव है गाँव में, तो सब, लेकिन ये भरते नहीं है इधर, ये ऐसे ही एक साथ में खींच लिए थे राधारानी। जो खींच लिए तो दिव्य तिलक बन गया, उनको डेली और तिलक करना नहीं पड़ता था, तो भी तिलक बन गया, नेचुरल तिलक बन। तो कहे कि ये राधारानी ने कृपा की है, और रो की श्यामानंद चरण में गिरे, लेकिन कहे कि राधारानी ने एड्रेस की इनको, अरे कनक मंजरी तू इधर आकर सब भूल गया हमारा लीलाओं को, नित्य लीलाओं को। तब से कहे कि तीनों, कहे कि तुझे तेरे नाम आज से क्या रहेगा, वो श्यामानंद बात में करेंगे जीव गोस्वामी। ऐसे कहा कि विशेष कृपा करके ही श्यामानंद प्रभु को नुपुर तो ले लिए छीन के, लेकिन तिलक लगा दिए, लगा के अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। तो ये तो झाड़ू बुहार करते रो कि झाड़ू लगाते लगाते फिर झाड़ू कंप्लीट की ये सेवा, फिर आए आके जीव गोस्वामी के चरण में गिरे और सारे घटना को बताए कैसे हुआ। रात में स्वप्न देखा, सुबह गया, ऐसा ऐसे ही घटना हुआ। और ये तिलक मेरे माथे पर कौन लगाई? राधारानी ने। और इसको जितने लिभाने से और उज्जवल होते जा रहा, ये लिभता नहीं है। श्यामानंद प्रभु को आलिंगन किए जीव गोस्वामी, ये तुझे कौन कहेगा दुखी कृष्णदास? दुखी कौन बोलेगा तुझे, जिसको श्यामा की इतनी कृपा हुई है, राधा की,
तो श्यामा के आनंद में आनंदित हो गए हो, इसलिए तुम्हारे नाम क्या रहेगा, आज से तुम साधुओं के समाज में श्यामानंद के रूप में जाने जाओगे। कौन कहा? जीव गोस्वामी ने कहा है? इन्होंने तिनका नाम भी दिए। जीव गोस्वामी ने ठाकुर महाशय उपाधि दिए किसको? नरोत्तम दास ठाकुर को, क्योंकि उन्होंने भजन कीर्तन में बड़े एक्सपर्ट थे। और इनको पंडित उपाधि दिए, पंडित श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास आचार्य उपाधि दिए थे। श्रीनिवास आचार्य, क्योंकि आचार्य उनके घर का उपाधि नहीं है, जीव गोस्वामी ने दिए, क्योंकि भागवत में आचार्य थे। भागवत को समझने में, टीका करने में, इसको व्याख्या करने में तीनों में से वो श्रेष्ठ थे। कौन? श्रीनिवास आचार्य। तो इसलिए यह इनको श्यामानंद पुकारे। तिलक भी चेंज हो गया। कुछ ईसाड़ू वैष्णव तो आते जाते हैं ना, कुछ लोग बांगल से, कुछ लोग गए उधर, बोले कि तुम्हारा शिष्य कौन है, कहाँ भेजा था? वृंदावन में। हृदय चेतन कहे कि तुम्हारे शिष्य भेजा था ना, अभी उसका नाम भी चेंज हो गया, तिलक भी बदल गया। कहाँ भेजा था इसको? देख जाए, तुम नाम दिया था दुखी कृष्णदास, अभी वो उधर क्या बन गया? श्यामानंद बन गया। सारे दुनिया में लोग उसको श्यामानंद बुलाते हैं। और तिलक तुम जैसे दिया था, गोड़िया तिलक, ऐसा पूरा इसको भरना, उसे भरता नहीं, ऐसे ही आधा रहता। और दूसरे टाइप का तिलक, बीच में एक बिंदु लगा हुआ, ये क्या तिलक लगाता है, हैं? और ये तिलक भी चेंज हो गया, नाम भी चेंज हो गया। तो हृदय चैतन्य ने बोले कि अरे ऐसा कैसा हो गया? मैं जीव गोस्वामी के पास भेजा, जीव गोस्वामी तो इतनी उन्नत वैष्णव, मेरे शिष्य को फिर दोबारा अपना शिष्य बना लिया ना क्या? लेटर लेके भेजे हैं जीव गोस्वामी के पास, ये क्या कर दिया आप? जीव गोस्वामी ने कहे कि मैंने नहीं कुछ किया है, इसका आप आके स्वयं डायरेक्ट इधर वेरिफिकेशन करो, मैंने अपना शिष्य नहीं बनाया। ऐसे छात्र सारे बात को पत्र में नहीं समझ पाओगे, तो आप इधर पहुंचो, यहाँ आके तो आपका शिष्य को अपने पर क्या कर लो, देख लो। तो श्याम हृदय चैतन्य फिर आए पूरे हैं, 50-60 शिष्यों को साथ में लेकर वहाँ पधारे, आके श्यामानंद को देखे। श्यामानंद प्रणाम किए गुरु जी को, पूरा चरण स्पर्श के, लेकिन वो क्रोध में थे। फिर वैष्णव की बहुत बड़ा इष्ट गोष्ठी बना गया, बोला गया बहुत है, इष्ट गोष्ठी आए, सर सेवा कुंज में बैठे सारे वैष्णव। हृदय चैतन्य ने बोले कि देखो दुखी कृष्णदास, तुझे ये तिलक कौन दिया है और तेरे नाम श्यामानंद कौन रखा है? सारे वैष्णव के सामने तुझे सच कहना है, सच नहीं कहोगे वैष्णव की कृपा से, मेरी कृपा से, तो वंचित हो जाओगे, तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। कहे कि 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए। कौन बोला? चल किसका नाम बोलेंगे? जीव गोस्वामी के नाम बोलेंगे तो फिर वो भी परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए वो पूरे ध्यान में बैठ गए, समाधि में देख रहे थे कि अभी राधा रानी बैठी है और सखियां उनको घिर के बैठे हैं, और ललिता को बाजे बोले ये हो जाए कि मैंने अपने ललिता जो कहे कि देखो ऐसे संकट आ गया, राधा रानी मुझे तिलक बनाया, मेरे गुरु मुझे डांट रहे हैं, क्या करूं? राधा रानी ने, ललिता जी ने कहे कि राधा को क्या करना है? राधा रानी कहे कि क्योंकि ये इसका परम गुरु कौन है? सुवर्ण है ना, गौरीदास। तो सुवर्ण सखा को बोला, बोले देख तेरे शिष्य परेशान कर रहा है, किसको? मैंने इसको मैं कृपा किया है तेरे ये श्यामानंद को, मैंने स्वहस्त में तिलक अंकित किया प्रेम से, ये कृपा बिंदु भी मैंने दिया, और ये तू परेशान कर रहा है इसको। बोलता कौन तुझे तिलक दिया, कौन नाम लिखी, क्यों करता है तुम्हारे शिष्य को? सुवर्ण कहे कि, सुवर्ण सखा कहे कि जाओ तुम इनको बोल दो कि मेरे परम गुरु मुझे तिलक दिए और नाम दिए। श्यामानंद फिर अपने समाधि से उठे, कहे कि तिलक और नाम मुझे मेरी परम गुरु गौरीदास पंडित ने दिया है। और खबर के बोले गौरीदास पंडित दिया? कहे कि हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने कहे कि आप इसको कितनी बार भी लिभा के टेस्ट कर सकते हो, ये भौतिक तिलक में लगाया, ये दिव्य तिलक है। और इतना नहीं, मेरे परम गुरुदेव मेरे वक्षस्थल में लेख ही दिए हैं, क्या? श्यामानंद। इसको आप लिभा के भी देख सकते हो। ये भी है कि राधा रानी लिखी दी श्यामानंद जब जो देखे सारे वैष्णव लोगों ने, यार इसके काल तो कुछ नहीं था, इधर श्यामानंद कौन लिखा है इसको? और सभी लोग देखे कि तिलक, वो बोले इतना दूर से आए तो परीक्षा करना है। एक कटोरे में पानी लेके आए, पानी लाके कपड़ा भिजा के इनके गुरुदेव स्वयं इसको घिसने लगे जोर से, इसको लिभाने के लिए तिलक को। जितनी बार लिभाते थे ये इतनी उज्जवल होकर दिखाई पड़ता था, इतनी सुंदर तिलक। और इसको भी लिभाया श्यामानंद, ये लिभा नहीं, समझ के अंतकरण से भगवान ने इनको बता दिए है तुम क्या कर रहा है, ये राधा जी की कृपा पात्र है, प्रिया जी की कृपा पात्र है,
तो समझ गई राधा रानी के कृपा पात्र हैं। वो स्वयं मूर्छित हो गिर पड़े हृदय चैतन्य शिष्य के चरण में। बोले क्या कर रहे तुम? फिर वो उनको बार बार गुरु को प्रणाम करके चरण धूलि लेकर श्यामानंद कहे कि गुरुदेव, रोते जोर जोर से रो रहे थे। बोले ठीक है तो शांत रहो और रोना नहीं, मैं समझ गया सब है, ऐसे कह के आश्वासन दिए। अजीव गोस्वामी ने फिर थोड़ा समझाया किनको, हृदय चैतन्य को, आपको बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, जिसको तो आपके शिष्य इतनी महान है कि जिसको किसकी कृपा मिला है? राधा रानी की कृपा मिली है। वो आपका ही कृपा से इसको कृपा मिला, ऐसा नहीं है, आपकी कृपा से, आप ही कृपा की, आप समझ नहीं पा रहे। आपकी कृपा नहीं होता तो इसको कैसे कृपा मिला है? राधा रानी कृपा। और उसके परम गुरु, आपके ही गुरु कौन? गौरीदास पंडित कृपा की है। तो फिर बोले ठीक है, समझने लगे। बात में बोले कि हम चलो चलते ब्रजमंडल परिक्रमा थोड़ा कर लेते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा गुरु को लेके साथ में लेके गए, सब जा रहे थे, सब भक्त इसमें जीव गोस्वामी शामिल, सब चले परिक्रमा ब्रजमंडल भिन्न स्थल। लेकिन ये इनके सखी भाव निकलता था किनके? श्यामानंद प्रभु। गौरीदास पंडित सखा थे, हृदय चैतन्य में साक्ष्य रस के भक्त थे, लेकिन ये श्यामानंद जो चलते थे इनकी बात। तो ये राधा रानी बल दिया तुम कौन सा कौन को मंजरी हो। राधा रानी की कृपा से इनको मंजरी भाव आपने आने लगा। फिर तो जहाँ भी देखते थे रामानंद श्यामानंद प्रभु एक कवि है, मैंने वो गीत गाते थे, श्यामानंदी भजन हमारे उड़ीसा में चलता है। गोपीनाथ मंदिर में जाओगे, किरचोर गोपीनाथ में, वहाँ जो भजन कीर्तन सब गाते श्यामानंदी रचना है, श्यामानंद प्रभु के द्वारा लिखा हुआ गीत है। भाले गौर चांदेर नहीं उठो उठो गौरा चांद निशी पुहा इल, इसको गाते, सब श्यामानंद प्रभु के गीत है। तो कवि जैसे बोलते ना, तो वो तुरंत कहीं लीला देखकर, भगवान की लीला स्थल देखकर उनके मुख से गीत आ जाता था। गोपी भाव से, मंजरी भाव से गीत गाते थे। इसको देखकर बोले ये क्या है, सहजिया भाव कहाँ से लाए तो हैं? हृदय चैतन्य एक बार धर पे अपने गांव से वो उत्तरी को उठकर लगाए जोर से इसको, हैं क्या है, बंद कर इसको। हम साक्ष्य रस की, महाप्रभु ने हमको साक्ष्य भाव से भजन करने के दिया, तुम्हारे परम गुरु को। गौरीदास पंडित भी सुबह सखा के अवतार, और मैं भी साक्ष्य रस की वही मार्गानुसरण में हम साक्ष्य भाव से भजन करते हैं। मंजरी भाव कहाँ से आ गया तेरे पास? तो उस रात को वो तो कुछ बोले नहीं, सब चरण में पड़ के हाथ जोड़ के रह गए। लेकिन उस रात को स्वप्न में देखे हृदय चैतन्य, स्वयं गौरांग महाप्रभु स्वप्न में आए। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो है संख्या, स्वप्न में आए और देख रहे कि उनकी जो उत्तरी है रक्ताक्त है, किसकी? महाप्रभु को, पूरे खून में सीना हुआ। हृदय चैतन्य पूछ रहे स्वप्न में, महाप्रभु आपकी ऐसे कौन किया? बोले तुमने ही किया। बोला मैं किसे किया? बोले तुम जानते नहीं हो श्यामानंद को तुम प्रहार किया। प्रहार कहाँ आया? मेरे पास में आया, मेरे चरण में। तुम पता नहीं, मैं उन्नत उज्जवल रसा को प्रचार करने के लिए धरा पर आया था, और तुमने मुझे उसी में प्रहार किया। उसको वो प्रहार मेरे शरीर में लगा है, तभी समझ गए। तो महाप्रभु ने प्रहार किए। फिर दूसरे सुबह में जीव गोस्वामी के पास में सारे शब्द वृत्तांत कहे हृदय चैतन्य ने, कल रात को मैंने इसको प्रहार कर दिया, ऐसे ही जोर से आंख मेरे उत्तरी में ऐसे मारा था, और रात को महाप्रभु आए तो उनके शरीर से पूरा उत्तरी रक्ताक्त कहे कि तुमने श्यामानंद को जो प्रहार किया वो प्रहार मेरे शरीर में लगा है, तो मैं क्या करूं अभी? तो उन्होंने कहा कि द्वादश महोत्सव मनाना की मेरी इच्छा हो रहा है, हजारों वैष्णवों को मैं खिलाऊंगा, और मेरे जो अपराध है इसको मैं स्वयं सबके सामने कहूंगा कि मैंने क्या किया है, श्यामानंद को कितनी बार अपराध किया, क्योंकि वो महाप्रभु राधा रानी की कृपा पात्र है, महाप्रभु की कृपा पात्र मुझे पता ही नहीं था। पहले राधा रानी की कृपा पात्र, राधा रानी ने तिलक लगाया, अभी महाप्रभु स्वयं कहे कि वो मेरे से अभिन्न, तुम उसको प्रहार किया तो प्रहार मेरे ऊपर लगा है। तो इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं वैष्णव को सब खिलाऊंगा। 24 आवर कीर्तन, 24 प्रहर कीर्तन और वैष्णव की भोजन कराना चाहता हूँ। जीव गोस्वामी की निर्देशन में फिर श्यामानंद प्रभु कहे कि गुरुदेव मैं ये उत्सव का भार मुझे दे दीजिए, हम इसको संभालेंगे। श्यामानंद प्रभु ने स्वयं अपने गुरु की तरफ से हजार वैष्णव को बुलाए, और द्वादश महोत्सव, 12 दिन तक के महोत्सव, खिरचोर गोपीनाथ में ये उत्सव भी आज भी चलता है, जो कहते द्वादश महोत्सव है। 12 दिन तक 24 आवर कीर्तन, प्रसाद वितरण, जो भी जाएगा वैष्णव प्रसाद खाएगा, उत्सव चलता। तो इसी प्रकार श्यामानंद प्रभु ये नित्य परिकर है, राधा श्याम सुंदर की बा
राधा पार्थसारथी के, राधा कृष्ण के नित्य परिकर है, इसलिए राधा रानी ने स्वयं इनको कृपा किए थे। हाँ, बाद में इन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ किए, गुरु जी के हृदय चैतन्य के अंतर्ध्यान होने के बाद बहुत रोए, बहुत आए उनके लिए, लेकिन इन फिर महाप्रभु के निर्देशन में फिर प्रचार कार्य प्रारंभ किए। विशेष रूप में कहाँ प्रचार किए? उड़ीसा में, बंगाल और बिहार में कुछ अंश। तो उन्होंने चाकुलिया आदि उधर आता कुछ एरिया में, वहाँ खड़गपुर के एरिया में, वो साइड में उनकी सो है। उड़ीसा में विशेष रूप में श्यामानंद प्रभु प्रचार किए। लेकिन उस समय उनके एक शिष्य थे, क्या नाम था? रसिकानंद। श्यामानंद प्रभु के दो मुख्य शिष्य थे, एक है रसिकानंद, दूसरा है दामोदर पंडित। दामोदर पंडित चाकुलिया, वहाँ पर खड़गपुर से थोड़ा वो एक स्टेशन आता है, एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ रहते थे। रसिकानंद के जमींदार की, छोटा, इनके पिताजी के छोटे राजा जैसे थे, जमींदार के पुत्र थे, एक ही पुत्र थे। लेकिन जन्म, इनको भी कृष्ण भक्ति करने में बहुत इच्छा जन्म से था। उनके पिताजी सब समय भागवत सप्ताह करते, भागवत पंडित को लाकर भागवत सुनते थे, ये भी बैठ के पिताजी के साथ भागवत सुनते थे। लेकिन रसिकानंद एक बार कृष्ण के पास में बहुत रोने लगे, हे प्रभु, मैं सुना कि कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण मिले। मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन बिना गुरु से मैं कैसे भक्ति करूं? मुझे बताइए कहाँ मेरे सदगुरु मुझे मिलेंगे? रोते थे कृष्ण के पास में। रोने शुरू किया तो यहाँ श्यामानंद प्रभु एक बार वृंदावन में आए, प्रचार करते थे, उड़ीसा में आए, ताकि सेवा कुंज में बैठकर, जहाँ पर नुपुर मिला था राधा रानी का, वहाँ पर बड़े भाव में बैठकर आंख से अश्रु बहाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन करते थे। शून्य से, आकाश से कोई बोल रहा था, कोई है नहीं व्यक्ति, लेकिन आवाज आ रहा था कभी, श्यामानंद, मैं मदन गोपाल बोल रहा हूं, जाओ तुम यहां से। उड़ीसा में एक व्यक्ति बहुत रो रहा है सदगुरु के लिए। रसिकानंद रैना की जमींदार के लड़का है, राजा की समान संपत्ति है, लेकिन उसको संसार में कोई भोग की लालसा नहीं है। वो मुझे गुरु के लिए प्रार्थना करते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उसकी गुरु का भूमिका निभाओ, तुम उसको कृष्ण भक्ति सिखाओ, वो मेरी शुद्ध भक्त है, जाओ तुम। कि ठीक है, शिष्य बनेगा तो बनेगा, कम से कम 1 महीना ने क्या 1 साल वेट करना चाहिए, इसके के नियम क्यों नहीं है। बोला वहाँ अभी क्यों जाऊँ? वो तो नेग्लेक्ट, बोले ठीक है जाऊँगा, अभी मैं आया वृंदावन, अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, मैं अभी फिर जाऊँ। और बोले मैं भजन करता, सुने नहीं। तो फिर और कृष्ण को देखा नहीं गया, वो जाके जीव गोस्वामी के बोले इसको भेजो, इसको श्यामानंद को भेजो उधर, उड़ीसा में रो रहा है एक व्यक्ति। रसिकानंद उसके एड्रेस सब बता दिए, रैना चाहे सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सब कुछ बता दिए, वहाँ पर रहता ही उसके पिताजी के साथ, ये जमींदार का लड़का है। तो वो बहुत रो रहा मुझे गुरु के लिए, सदगुरु के लिए, तो भेज दी। तो वो क्या कर, फिर जीव गोस्वामी वाले दूसरे दिन में, श्यामानंद तुमको इसी मुहूर्त में जाना है, कहाँ? उड़ीसा। दामोदर मुझे सपने बोल रहे कि तुमको भेजने के लिए, तुम माना नहीं उनकी निर्देशन, तो स्वयं तुमको बोले, तुम सुना नहीं है, जाओ उधर। कोई रसिकानंद बिल के कोई व्यक्ति रहता है, रोता है बहुत गुरु के लिए, तुम जाकर उसका भूमिका निभाओ, ये कृष्ण की इच्छा है, इसलिए तुम जाओ इसी मुहूर्त में, यहाँ से जाओ। श्यामानंद प्रभु क्या करेंगे? वो तो कृष्ण की इच्छा को तो टाल रहे थे, लेकिन अभी गुरु के आदेश फिर हो गया जाना पड़ा उसी मुहूर्त। बोले इसी मुहूर्त निकल जाओ। शाम के समय निकल आए, आगे तो आगरा में मुसलमान के शासन था, पकड़ लिए उधर से सिपाही लोग, कहाँ जा रहा है एकला से, कहाँ चल रहा है ये रात में? पकड़ी इसके क्या है पता नहीं, दाढ़ी फाड़ी है या ये क्या है, उसको जेल में डाल दिए। जेल में डाल दिया तो वो है जो बादशाह था, तो रात को नृसिंहदेव आ गए, फाड़े उसको छाती, बोले कि किसको रखा है जेल में? मेरे प्रिय भक्त को जेल में सबक समाप्त कर दूंगा, निकालो इसको, तुम जाएगी स्वयं स्वस्त में निकाल के सम्मान के साथ। तो फिर वो बादशाह गए, जाकर उनको निकाले, श्यामानंद चरित्र है, सब लिखा कहानियां। तो गए तो फिर उनको निकाले, सारे कहना संभव नहीं है, ऑलरेडी टाइम हो गया, तो निकाले। फिर श्यामानंद आगे बढ़े, जैसे हो बहुत घटना है रास्ता में, जब अब तक उड़ीसा पहुंचते हैं, नहीं वो चाकुलिया पहुंचते, रास्ते में कई घटना है, तो वो आगे पहुंच गए। तो ये बैठे थे, पिताजी और पुत्र दोनों बैठ कर भागवत सुन रहे, भागवत में बैठे, और ये दोनों उर्दबाहु करते हुए, श्यामानंद है बहुत अच्छे 7 फुट के लंबे, बहुत सुंदर महापुरुष के सारे लक्षण उनके शरीर में था। नृत्य करते करते, हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए, नृत्य करते करते, आंख से अश्रु की धारा बह रहा, और चले भागवत की सुहान।
चलते जा रहे थे कीर्तन, बाह्य नहीं है, बाह्य ज्ञान। इनको देखकर ही रसिकानंद बैठे थे, कृष्ण इनको हृदय बता दिए, ये आ गया, तुम जो गुरु ढूंढ रहे हो। रसिकानंद तुरंत ही अपने भागवत के ऐसे बैठे थे, उच्च आसन में उतरे, आकर गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पढ़े। श्यामानंदन को उठाए, आलिंगन किए, कहे कि तुम्हारी नाम रसिकानंद है? बोले हाँ, मैं वही अधम, तुम्हारे लिए मुझे वृंदावन से भेज दिए कौन? कृष्ण, यहाँ तक। तुम कितनी भाग्यवान हो, तुम भगवान को इतनी प्रिय हो। गुरु शिष्य मिलन हुआ, फिर आस्ते आस्ते उनसे दीक्षा प्राप्त किए रसिकानंद। और श्यामानंद प्रभु कहे कि तुम भी प्रचार करो, दोनों साथ में प्रचार करना है। मैं भी कितने लोगों को मैं ऐसे ही पर उद्धार करते जाऊंगा। मैं कहीं चलता पैदल में चलने, पैर में चलते चलते गांव गांव जाना पड़ता था। बोले तुमको भी एरिया दे दिया, तुम उस एरिया में जाओ, हैं, तुम भी शिष्य बनाओ, तुम भी दीक्षा देकर तुम भी योग्य हो। जो शुरू से ही दीक्षा का पहले ही कृष्ण की कृपा पत्र है, और आप ही योग्य हो। रसिकानंद प्रभु के इसलिए अनिरुद्धावतार कहते, विष्णु तत्व में वो शरीर नहीं त्यागे थे। गोपीनाथ में, गोपीनाथ मंदिर में ऐसे ही कीर्तन करते करते हठात गोपीनाथ के इस विग्रह में समा गए थे, इसलिए उनका पुष्प समाधि वहां रखा गया। तो इसी प्रकार श्यामानंद प्रभु उड़ीसा बांग्ले बहुत प्रचार, इनकी कहानियां बहुत है। बड़े आचार्यों की कहानी, जब जगन्नाथपुरी में एक बार रथ यात्रा चलता नहीं था, श्यामानंद प्रभु गए, फिर तो थोड़ा सा जाके पीछे सिर लगा कर देखे, फिर चलने लगा है। कई कहानियां हैं। चलिए, श्यामानंद प्रभु आज सारे कहानी नहीं कर सकते, लेकिन खिरचोर गोपीनाथ मंदिर कैसे प्रकट हुआ। गोपीनाथ आप जो देख रहे हैं वो माधवेंद्रपुरी के प्राणधन, ये लुप्त हो गए थे मुसलमान के आक्रमण के कारण। कड़ा पहाड़ आक्रमण किया था। कड़ा पहाड़ एक मुस्लिम सेनापति था, और वो उड़ीसा में सारे मंदिर को तोड़ रहा था। या कर खिरचोर गोपीनाथ मंदिर को भी तोड़ा था। पुंडे लोग उनको उतार कर मने विग्रहों को कहीं भय से लेकर एक इमली पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर सब देवी विग्रह थे, देवी का सो थे, तो वो इसका बीच में छुपा दिए थे, छुपा के चले गए। श्यामानंद प्रभु जब आए, आके देखे कि गोपीनाथ कहाँ है, जो कि माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी किए थे, मेरा गोपीनाथ कहाँ है? रोने लगे जोर जोर से, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। व्रत रखे, फास्टिंग, जल अन्न जल त्याग कर अध्याय पढ़ के मैंने ऐसे ही पड़े रहे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में गोपीनाथ साहब सपने में आ गए। बोले मैं कई दिन से तुझे प्रतीक्षा कर रहा। ये मुसलमान की भय से मेरे पुजारी लोग यहाँ फेंक दिया। लेकिन देखो वो जब सब्जी मार्केट है रेमड़ा में, आज भी है बड़ा सब्जी मार्केट है। सब्जी मार्केट के किनारे वो जो इमली का पेड़ का नीचे वो देवियों के साथ में जो सिंदूर मेरे ऊपर फेंक फेंक के लोग मुझे देवी ही बना दिए। मैं मुझे देवी करके बस पूजा कर, तुम जाके मुझे उद्धार करो। श्यामानंद प्रभु के स्वप्नादेश के आधार पर सब आसपास लोगों को, सब गाँव के लोग ले गए और विग्रहों को, फिर गोपीनाथ को जब सब जो इतनी सब विग्रह पानी डाल के अच्छे से पूरे घी से सब सफाई किए, फिर दिखाई पड़े गोपीनाथ। आज जो गोपीनाथ मंदिर देख रहे हो, ये श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु की बना हुआ मंदिर है। इन्होंने लाकर फिर दोबारा गोपीनाथ को स्थापना की है। जैसे माधवेंद्रपुरी गोपाल को स्थापना की है, इसी प्रकार इन्होंने गोपीनाथ, आज जो खिरचोर गोपीनाथ देख रहे मंदिर भी ये बनाए, और इन्होंने ही फिर दोबारा गोपीनाथ जी को स्थापना की है। इसलिए उन्हीं की परंपरा की सेवा आज भी चल रहा है। रसिकानंद प्रभु और श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, इनकी परंपरा आज भी जो पुजारियां सब उसी परंपरा से दीक्षित है। वो लोग उसी भावधारा में पूजा करते हैं। मृदंग जब बजाते हैं वो, हमारा जो इस्कन में मृदंग बजाना चलता है किसका? ये नरोत्तम दास ठाकुर के, गोराना हाटी है। वो श्यामानंदी कीर्तन है उधर उड़ीसा में। श्यामानंदी उनका मृदंग करताल भजन का स्टाइल अलग है। थोड़ा देखो आप स्टाइल है, उनका स्टाइल अलग है। कीर्तन भी वो करते हैं, लेकिन ये प्रामाणिक है। गोरानाहाटी मनोहर शाही कीर्तन है श्रीनिवास आचार्य की, और इनके श्यामानंदी कीर्तन उड़ीसा में। इस प्रकार ये श्यामानंद प्रभु बड़े महान वैष्णव आचार्य हैं। और राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन में इन्होंने ही स्थापना की। उसी परंपरा में बलदेव विद्याभूषण आए। श्यामानंद प्रभु रसिकानंद की शिष्य थे नयनानंद के शिष्य थे राधा दामोदर के शिष्य बने कौन? बलदेव विद्याभूषण। इन्होंने गोविंद भाष्य लेकर हमारे पूरा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की इज्जत रखा है, क्योंकि दूसरे लोग मानते नहीं थे, क्या तुम्हारा वेदांत भाष्य है नहीं। तो इस प्रकार श्यामानंद प्रभु की विशेषता है कि उनकी जो परिक्रमा है, हम जब परिक्रमा करते कैसे करते हैं, जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेकिन श्यामानंदी वैष्णव
राइट से लेफ्ट को आते हैं, ऐसे करेंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे परिक्रमा उनकी, क्योंकि राधा रानी की तरफ से पहले जाते हैं, क्योंकि राधा रानी के कृपा विशेष कृपा पात्र थे श्यामानंद प्रभु, इसलिए राधा रानी की साइड से जाएंगे, ऐसा आके ऐसे परिक्रमा करेंगे, राइट। उनकी परिक्रमा राइट से लेफ्ट होता है, हमारा परिक्रमा लेफ्ट से राइट। तो लेकिन फिर भी वो प्रामाणिक वैष्णव है, वही राधा श्यामा सुंदर, उनकी विग्रह प्राणधन थे श्यामा सुंदर। तो हमारे प्रभुपाद जी भी हमारे कृष्ण बलराम मंदिर बनाए थे, हमारे डेटी के नाम रखे राधा श्यामा सुंदर, श्यामानंद प्रभु के विग्रह है। कहते कि ललिता सखी ने भी इनको एक विग्रह दिए थे, छोटे छोटे राधा श्यामा सुंदर विग्रह, जो कि मंदिर में आज भी दर्शनीय हैं। कहते कि ये विग्रह जो ओरिजिनल विग्रह राधा श्यामा सुंदर विग्रह, जिनको ललिता सखी ने दिया था, किनको? श्यामानंद प्रभु को। इसका श्यामानंद प्रभु की बहुत ब्रीफली है, ये पूरा बोलने से पूरा दिन भर चलते रहेगा, बहुत पास टाइम से कैसे वो बहुत कुछ लीलाएं हैं। जैसे रामानुजाचार्य की चिन्ह जीवनी में कई अद्भुत अद्भुत कहानियां हम सुनते हैं। आचार्यों की कहानी जीवनी ऐसा ही है, महान शुद्ध भक्त थे, कितने लोगों को भक्त बनाया, कितने पाषाणी को भक्त बनाया है। एक नरसिंहपुर में एक था उद्दंड राय, बहुत पाखंडी था, किसको मानता नहीं, साधु संत को देखने से भागाता था, लाठी लगा देता था, देवी भक्त था। लेकिन श्यामानंद प्रभु उसको उद्धार करने की भावना लेकर गए। लेकिन गए तो महाप्रभु ने तो उस पहला दिन स्वप्न में आए उद्दंड राय को, बोले देख ये श्यामानंद आ रहा तुझे, तू इसके चरण में तुरंत गिर के इसकी शरणागत ले लेना, नहीं तो तेरे सबंश में समाप्त कर दूंगा। बड़े उग्र मूर्ति में, इसलिए वो श्यामानंद प्रभु जाते ही उद्दंड राय आया, चरण में गिर गया देख के। इसलिए यहाँ तक पशु पक्षियों को भी इन्होंने नचाया कीर्तन में। रसिकानंद ने हाथी को भक्त बनाया है, गोपाल हस्ती। ये गोपाल जो था ये पहले जन्म में था ब्राह्मण परिवार, इनकी शिष्य था श्यामानंद प्रभु के। लेकिन ये क्या करता था, पूजा स्वयं वैश्य परिवार में था, इसलिए वो शालग्राम रखता था घर में और ब्राह्मणों को लाकर पूजा कराता था, स्वयं पूजा नहीं करता था। ब्राह्मण जन्म का तो ब्राह्मण को लाई पूजा करता था। अब वो आगे पूजा करके क्या करते थे, कच्चा चावल ऐसे, ब्राह्मण तो लोग भी होते, कच्चा चावल मांगते थे, डेली 5 किलो चावल ऐसे रख देगा और उसको बस पूजा हो गया, बोला हो गया। अच्छा इसको बांध के ऐसे का लेके चला जाता था घर। और ये बस अपने घर में कुकिंग करके अच्छा राइस दाल सब्जी सब खाता था। तो श्यामानंद प्रभु गए, क्या कर रहे हो, भगवान को नहीं खिला रहे, तू खाता है आराम से, और ब्राह्मण कच्चा चावल भगवान लगाता है शालग्राम को, है। तो इसलिए गुस्से होकर अभिशाप मन कहे कि तू हस्ती जोनी में चला जा, खाता तू राजभोग और भगवान को नहीं खिलाता चावल, कच्चा चावल। तो हाथी बन गए थे। तो हाथी को फिर उद्धार किया कौन? रसिकानंद प्रभु था, उद्धार किए थे। पागल हो गया था तो राजा ने कई बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर कहानियां हैं। तो इसलिए इनकी प्रचार विशेष रूप में है। हमारे गांव में भी हमारे एक बस्ती है, हमारे घर कम से कम 10-15 फैमिली में, तो उसमें मंदिर है। उस मंदिर के विग्रह भी रसिकानंद प्रभु ने स्थापना किया। हमारे घर के सब जो मेंबर है सब है वो सब वैष्णव है, ऐसे सब तिलक श्यामानंदी तिलक सबके हैं। मैं घर में नहीं जाता, इसलिए घर में जानता हूँ हंसते हैं ये क्या है, क्योंकि मैं पहले से भक्ति नहीं करता था, घर में नहीं रहता भक्ति नहीं। वो सब वो कृष्ण भक्ति करते थे, मैं शंकर जी का भक्ति करता था। क्योंकि वो एकादशी करते थे और एकादशी का दिन हलवा पूड़ी सब परोठा भाजी सब बनाकर बहुत खाएंगे, केवल राइस नहीं खाएंगे और सब खाएंगे। मैं बोला ये कौन सा व्रत है, अब बोलते हैं आप फास्टिंग कर रहे हैं कौन सा। तो इसलिए मेरे कॉन्ट्राडिक्शन था। लेकिन अभी हमको जो देखेंगे वो तिलक और कंठी में हंसेंगे सब। इसलिए श्यामानंद प्रभु संक्षेप। और आज बंशी वदनानंद ठाकुर है, इनको कोई बंशीदास कहते, कोई बंशी वदन ठाकुर कहते, कई इनको तो बंशी वदनानंद ठाकुर कहते, जैसे कई नाम है उनकी है। इनको कहते कि भगवान श्री कृष्ण के बंशी के अवतार थे। गुरु गणदेश दीपिका में कहते हैं बंशी प्रिया आशीत सह बंशी वदन ठाकुर। भगवान जो प्रिय बंशी के ये अवतार थे, बंशी वदन ठाकुर। ये माधव दास और चंद्रकला देवी दासी कुलिया के निवासी, कुलिया गांव के निवासी, उनकी पुत्र थे। माधव दास चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे। कभी कभी रात्रि में उनके घर में महाप्रभु विश्राम करते थे। एक बार अद्वैताचार्य और से महाप्रभु उनके घर में निवास करते थे, उनके घर में रहे थे, रात में रुके थे। और उसी रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में इनकी जन्म हुआ। किसके? बंशीवदन ठाकुर के। चंद्रकला देवी दासी गर्भ में जन्म लिए थे। ये भगवान के महान भक्त हैं। और विशेष रूप में ये कवि भी थे, कई पद सब सुंदर पद लिखते थे।
इनकी ख्याति विशेष रूप में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लेकर गए, ये सची माता और विष्णुप्रिया देवी के देखभाल में रहते हैं। महाप्रभु ने निर्देश देकर इनको कहा था कि इनकी देखभाल करना तुम्हारी दायित्व है। इसलिए उन्हीं के साथ वही रहकर पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ ये सची माता और विष्णुप्रिया देवी के देखभाल करते थे, उनके घर में रहते थे। हाँ, और विशेष कृपा पात्र हैं विष्णुप्रिया देवी के, उनके प्रति बहुत कृपा दृष्टि। उनके दुख में ये दुखी होते थे, इसलिए उन्होंने लिखा चैतन्य संन्यास, चैतन्य महाप्रभु संन्यास श्रीवन के बारे में एक पद बुक, इनके पदलक के किताब है। और विष्णुप्रिया विष्णुप्रिया जी के विरह, गौरांग के विरह में वो कैसे विरह दुख को सहन करते थे, विप्रलम्ब भाव से वो कैसे भजन किए, वो पूरा उनकी किताब उन्होंने लिखा। गौरांग विरह को सहन न कर पाके जो विष्णुप्रिया सोचते थे कि मैं गंगा में कूद जाऊंगी, हैं पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथाए गेले पाबो। तभी दोनों रोते, बहुत रोए और खाना छोड़ दिए, खाना पीना छोड़ दिए। तो महाप्रभु ने स्वप्न में आकर कहे कि देखो ऐसा करना ठीक नहीं है। महाप्रभु कई जगह में लिखा है, महाप्रभु स्वयं प्रकट हो कि कहे उनके सामने। कोई कहते स्वप्न में कहे कि जिस वृक्ष के नीचे मैं जन्म लिया था उसी वृक्ष में मेरी विग्रह बनाओ, और उसी विग्रह को विष्णुप्रिया को कहे कि तुम सेवा करो। वही विग्रह है, धामेश्वर महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में पूजा प्राप्त करते हैं। विष्णुप्रिया देवी ने इनको सेवा करते थे। कहा जाता है कि वो विग्रह के नीचे, जो वो इसके उल्टे देखो चरण में नीचे, उसमें लिखा गया बंशी बदना आनंद ठाकुर के द्वारा विग्रह स्थापित किया गया, उसने नीचे लिखा गया बोलते, ऐसे कहा जाता है। तो बस बंशी बदनानंद ठाकुर विशेष रूप में श्रीनिवास आचार्य को विशेष कृपा किए थे, और ये अंतिम समय तक वहीं रहते थे। जब ये सची माता पहले अप्रकट हुए, पर विष्णुप्रिया देवी अप्रकट हुए, बाद में ये इन्होंने उस विग्रह को फिर बंशीवर्धन ठाकुर ने वहाँ से मायापुर से फिर कहाँ लाए, नवद्वीप में आज जहाँ पर है विग्रह, वहाँ पर वहाँ पर ला के फिर सेवा पूजा आज भी चल रहा है विग्रह की। सिर्फ बंशीवर्धन ठाकुर के बारे में ज़्यादा बोलने की समय नहीं है। मुझे कहा गया था 9:15 तक क्लास खत्म करना, इसलिए 9:15 हो रहा है, हो गया, तो मैं यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि अथॉरिटी को भी फॉलो करना चाहिए, मैनेजमेंट को है, ठीक है। और बसंत रास और बलराम रास यात्रा आपको कृष्ण बुक में पढ़ोगे, हैं बलराम जी की रास यात्रा उसमें वर्णन है, बहुत सुंदर कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने लिखे। और बसंत रास हैं जयदेव गोस्वामी ने बसंत रास को अपने गीत गोविंद में लिखे हैं। बसंत रास के बीच में ही क्या हुआ, राधा रानी का मान हो गए हैं। भगवान देखेंगे मान हुई तो फिर वही जयदेव गोस्वामी लेते। कृष्ण ने फिर उनके मान, राधा रानी के मान तोड़ने के लिए आके चरण, राधा रानी के चरण में आके देही पद पल्लव मुदारम राधे करगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदारम देहि मे पद पल्लव मुदारम। इस पद को कौन लिखा, स्वयं कृष्ण लिखे। कि इस पद को लिखने के लिए साहस नहीं कर रहे थे। जयदेव गोस्वामी बोले कैसे लिखूं, ये साधारण नायक की तरफ, एक कामी पुरुष की तरफ एक रमणी के स्तर में चरण में गिरा दूं मेरे प्रभु को, ये नहीं होगा। लेकिन नहीं पाए, भाग गए, चले गए स्नान करने। तो कृष्ण आए उनके रूप में, आकर ये जो पद को नहीं लिख रहे थे इसको लिख के गए, स्वयं लिखे। गीत गोविंद में एक पद है जिसको स्वयं भगवान ने लिखा, जयदेव के रूप में आकर लिखा और प्रसाद खा के गए, जो कुकिंग किया था पद्मावती ने। और एक पद है जिसको भगवान ने गाया स्वयं गीत गोविंद में। जब गीत गोविंद रचना कंप्लीट हो गया, जयदेव गोस्वामी की इच्छा हुई कि ये गीत गोविंद को मैंने जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा। कैसे करूंगा ना, जैसे हरिदास हरिनाम चार्जर जैसे प्रिंटिंग होता है, ऐसा ही इसको पूरा ये क्या वस्त्र में प्रिंटिंग। आज भी गीत गोविंद के खंडुआ इसको ओढ़ के सोते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ को बड़े प्रिय है गीत गोविंद, इसलिए उनको कभी कभी कहते हैं गीत गोविंद के ठाकुर है। गीत गोविंद सुनेंगे उठेंगे, जगते हैं गीत गोविंद सुन के, फिर सोएंगे तो गीत गोविंद सुन के ही सोएंगे। नृत्य देवदासी नृत्य करेगी, गीत गोविंद गाया जाएगा, और फिर पुजारी लाकर गीत गोविंद लिखा हुआ जो बड़े खंडुआ इसको बोलते क्या, उसको लाकर उड़ाएगा जगन्नाथ जी को, उसका उड़ के सोएंगे। गीत गोविंद को ऐसा ही उड़ के सोते हैं। इसलिए वो जो पद ये सोचे कि मैं गीत गोविंद एक ऐसे ही प्रिंटिंग करके जगन्नाथ को दूंगा, भावना लिए, तो इसलिए
केंदुली ग्राम उधर से 50 किलोमीटर दूर में होगा, कोणार्क रास्ता में पुरी से। वहाँ जाके गांव में एकांत में एक बहुत पारदर्शी दर्जी था, उसको बोले कि मैं बोलता हूँ तुम इसको लिखो। राजी हुआ। वो लिखते लिखते लेकिन महाराज के बीच में कुछ घटना आ गया। राधा रानी को अकेले लेकर कृष्ण कैसे अंतर्ध्यान हो गया रास के बीच में। ये जब आ रहा था, ये घटना को स्मरण आया तो मूर्छित हो ही गिर पड़े जयदेव गोस्वामी। ये मूर्छित पड़े। दर्जी बोला अब क्या लिखूं मैं, बैठे ये तो मूर्छित गिर पड़े। तो एक व्यक्ति ने आया, टुंग 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 बजा कर आके वो गीत गोविंद का गा के आ रहा था। बोला तुम कौन? बोला लेख आगे लेख। बोला क्या लिखूं? बोला जहां छोड़ा आगे लेख। बोला वो गीत गोविंद कोई नहीं जानता है संसार में, ये केवल जयदेव जानता है, उसका पत्नी कौन? पद्मा जानता है, और कोई नहीं जानता। तुम क्या बोलोगे? अरे तुम्हें जानता नहीं, वो जयदेव है, मैं कृष्णदेव हूं, उसका बड़ा भाई हूं। मैं भी जानता हूं, मुझे कौन सा चीज पता नहीं है। वो जयदेव है, मैं कृष्णदेव हूं, बोलता हूं लेख। तो उन्हें गाए एक पद, कंसारी तब संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदय तत्यजे ब्रज सुंदरीम। ये पद को गाया। भगवान ने गाए तो तुरंत पिंडी कर लिया। पिंडी कर एक पद पिंडी हुआ तो उठ गया जयदेव। देख ले, देखा जयदेव उठ गया तो वो जो गा रहा था हटा, तो वो जो एक टुंग टुंग बजा रहा था उसको फेंक के अंतर्ध्यान हो गया। बोला अरे, और ये जयदेव उठ के बोले कि तू ये क्या लिखा है? कौन बोला तुझे? बोला ये प्रिंटिंग कर दिया मैं, आपका बड़ा भाई आया था, उसका नाम कृष्णदेव। जयदेव समझ गए कौन गाय के गया इसको है। इसलिए कहते कि तो गोविंद के 2 पद है, सबसे ये दोनों पद जगन्नाथ के हृदय में लिखा जाता है। ये लिखते हैं तुलसी के चंदन के मने से इसको लिखे थे। कभी कभी ये दोनों पद लेके, यदि पूरा नहीं तो दोनों पद को लेकर हृदय में रखते हैं जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ बड़े प्रसन्न होते इससे हैं। तो कहे कि ये लिखा, एक पद को भगवान ने लिखा, देही पद पल्लव मुदारम राधे। इस पद को भगवान ने लिखा और एक पद को गाया गीत गोविंद में। इसलिए ये बसंत रास की वर्णन है गीत गोविंद में। ठीक है, समय हो चुका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील बंशी वदनानंद ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की, श्रील श्यामानंद प्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण बसंत रास की जय। श्री बलराम रास यात्रा की जय। रामघाट की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। आज विप्लव है, विप्लव हो रहा है कुछ फंक्शन। विप्लव महोत्सव की सुंदर गोपाल प्रभु की जय।